तकदीर क्या है? आज की गुफ्तगू का उन्वान तकदीर क्या है, मुक़द्दर किसे कहते हैं। क्या तकदीर से मुराद वही जो हम लेते हैं आज माशरे के अंदर कि जो कुछ रब ताला ने लोहे महफूज पे लिख दिया है उसी के मुकल्लिफ हम ठहरा दिए गए, उसी के मुताबिक हमने काम करना है। तो अहबाब ज़िबकार, अगर यही माना है तकदीर का तो फिर बेशुमार इश्कालात ज़हनों के अंदर पैदा होते हैं, बहुत से पेचीदा मसाइल ज़हनों के अंदर पैदा हो रहे हैं। और आज का नौजवान ये समझता है अगर वो बुराई करता है, गुनाह की तरफ जाता है, जुल्म और ज़्यादती की तरफ जाता है, तो जब उसको तंबीह की जाए, मना किया जाए, रोकने की कोशिश की जाए, तो जवाब ये मिलता है ये तो हमारे मुक़द्दर में लिखा हुआ है, ये तो हमारी तकदीर में लिखा हुआ है, और जो लिखा है हम वही कर रहे हैं। तो अहबाब ज़िबकार, अगर इस अंदाज से तकदीर को समझा जाए तो कितना ख़तरनाक मामला है, कितना ख़तरनाक मामला है। और बड़े बड़े जहन इस मसले के अंदर उलझे बैठे हैं कि तकदीर क्या है। और अगर इस अंदाज से तकदीर को लिया जाए तो फिर यकीनी सी बात है जहनों के अंदर यह ख्याल आएगा कि अगर हम उस रब के लिखे हुए के मुताबिक काम कर रहे हैं तो फिर सज़ा काहे की, जज़ा किधर से मिलेगी। यानी जन्नत और जहन्नम का जो तसव्वुर है जो रब ताला कुरान के ज़रिए से दे रहा है, फिर उसका मकसद क्या रहा, वो क्यों कर होगा। अहबाब ज़िबकार, इस तरह के बेशुमार सवालात, बहुत सी पेचीदगियाँ ज़हनों के अंदर तकदीर के हवाले से। और है काश कि मैं ये चीज़ आपको समझा सकूं, अल्लाह के फ़ज़ल से, तौफ़ीक से जो मुझे समझ आई है। अगर हम तकदीर को इस अंदाज से समझ लें तो यकीनन बहुत सी मुश्किलात का हल मिल सकता है। अहबाब ज़िबकार, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक हम जो सबसे पहली गलती करते हैं वो ये है कि हम इस तकदीर को इब्तदा ही से गलत समझते हैं, समझने में हमसे गलती हो रही है। और वो क्या है कि हम समझते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये रब ने लिखा हुआ है और उसी के लिखे के मुताबिक हम कर रहे हैं। हालांकि अगर इसी चीज़ को अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो तकदीर के लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है तारीख़ की कुतब के अंदर, लुगत की कुतब के अंदर, इस्लामी कुतब के अंदर क्या है कि तकदीर से मुराद है इल्मुल्लाह साबिक, अल्लाह का इल्म साबिक, यानी रब ताला का वो इल्म जो उसको पहले ही से हासिल है। और तकदीर के मसले को हम इस अंदाज से समझें कि जो कुछ हम कर रहे हैं हम वो नहीं कर रहे जो रब ने लिख दिया, बल्कि हमने जो कुछ करना था, जो कुछ हमने अपने इख्तियार और मर्ज़ी से अमल करना था, रब ने अपने इल्म से उसको पहले ही से लिख दिया कि मेरा फ़लाँ बंदा फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह बैठकर ये काम करेगा। ये हमने अपने इख्तियार से करना है और रब ताला ने अपने इल्म से उसको पहले से लिख दिया। जब कायनात को मुरतब किया तो हर चीज़ को रब ताला ने अपने इल्म से लिख दिया। यानी मतलब ये है कि हम वो नहीं कर रहे जो लिख दिया गया है, बल्कि जो हम कर रहे हैं, जो हम करते हैं, जो हमने करना है, वो रब ने खुद पहले अपने इल्म से उसको लिख दिया। और यही गलती हम इसको समझने में कर बैठते हैं। और खुदा न खास्ता अगर ये चीज़ जहन के अंदर है तो फिर जो हम बुराई करते हैं, जो हम गुनाह करते हैं, जो हम जुल्म और ज़्यादती करते हैं, तो फिर मुआज़ल्लाह ये सारे का सारा रब के ज़िम्मे जाता है। और ये कितना ख़तरनाक मामला है कि बंदा अपनी मर्ज़ी से, अपने मंशा से गुनाह कर रहा है और उसका ज़िम्मेदार रब ताला की ज़ात को ठहराया जा रहा है। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, हम जो कुछ भी करते हैं, आज जो कुछ मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप जो कुछ कर रहे हैं, इसमें हमारी मर्ज़ी है, हमारा इख्तियार है, हमारा मंशा है, हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। और इसी के बारे में कुरान मुक़द्दस हमें तसव्वुर दे रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मालिक फरमाता है कि ज़र्रा बराबर नेकी करोगे अपनी मर्ज़ी से तो कल क़यामत के दिन तुम्हारे सामने रख दी जाएगी, बुराई करके लाओगे ज़र्रा बराबर भी वो तुम्हारे सामने होगी। ये कंसेप्ट क्या है कि हम जो कुछ करते हैं अपनी मर्ज़ी और अपने इख्तियार से कर रहे हैं। और इसी अंदाज से हम तकदीर को भी समझने की कोशिश करें। यूँ